तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा, तू ही है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा। बाकी जो समय जेबी भैया के हाथ में सौंपते हैं और जेबी भैया के क्लास खत्म होने के तुरंत बाद एलेक्स अंकल लीड करेंगे। जेबी भैया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। मेरी आशा है आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। थैंक यू। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का
कि हमारे इस अध्ययन का 12वां सत्र में हम लोग पहुंच गए। और पौलुस अंकल जब प्रार्थना कर रहे थे उसी समय मैं ये याद कर रहा था, इस क्लास का पहला सत्र लेने के बाद मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और दूसरा क्लास हम लोग को कैंसिल करना पड़ा। परंतु अलेक्स अंकल ने प्रोत्साहन दिया, 15 मिनट भी हो या आधा घंटे भी हो, तीसरा क्लास जरूर ले। और वास्तव में वो एक बड़ा प्रोत्साहन था, क्योंकि मुझे लगता है जिसको भी कोविड पकड़ता है वो सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि एक बहुत निराश हो जाते हैं, और दूसरी बात सब लोगों के द्वारा आइसोलेट किए जाते हैं। वो एकांतता में चलने के बाद वो व्यक्ति जिसको कोविड होता है वो बहुत मतलब एकांतता का सामना करना पड़ता है। वास्तव में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मुझे उस प्रकार का एक एकांतता होने प्रभु नहीं दिया। उसके कई लोग हैं, एक मेरी पत्नी है, और वैसे ही दुनिया भर में जो प्रभु के लोग हैं उसमें मैं कहना चाहता हूं, विशेष करके सामुएल अब्राहम अंकल, अलेक्स अंकल जैसे लोग बीच बीच में फोन करना और इस प्रकार बहुत प्रोत्साहन दिया। और इन सभी वजह से हम लोग इस अध्ययन का अंतिम सत्र में भी पहुंच गया। सारी महिमा, आदर, जलाल सब कुछ प्रभु को ही देते हैं। प्रभु ही उसके योग्य है, क्योंकि मुझसे भी अच्छे लोग, मुझसे भी श्रेष्ठ लोग इस कोविड काल में दुनिया से चल बसे, और ये प्रभु की इच्छा है और मेरे ऊपर भी प्रभु का अनुग्रह है कि मैं अभी भी आपके बीच में प्रभु के एक नम्र दास होते हुए आपके बीच में यहाँ हूँ। और वास्तव में मैंने उस बात को भूल गया था, और पौलुस अंकल को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको याद दिलाया, और आपको भी धन्यवाद देते हैं, आपने धन्यवाद के रूप में इस बात को भी स्मरण किया। और काकनाड असेंबली को और जितने भी एल्डर्स हैं, सभी प्रिय लोगों को प्रभु के नाम में धन्यवाद देता हूं। और हमारे काफी प्रिय लोग नॉर्थ इंडिया के अलग अलग क्षेत्र से, विशेष करके प्रभात मनन के बहुत सारे श्रोतागण, भाई बहन लोग इस सत्र में नियमित रूप में जुड़ रहे हैं। आप सभी को हृदय की भाषा में मेरा प्रेम और जो है आपके प्रति मेरा सम्मान मैं जो है आपको यहाँ आपके साथ बांटना मैं चाहता हूँ। और मैं समय को ज्यादा नहीं गवाते हुए हमारे विषय में प्रवेश करना चाहता हूँ। और ये एक कंटिन्यूअस विषय होने के कारण पीछे की बातों को जरा याद करना जरूरी है, इसलिए शुरुआत से केवल जो विषय हम अध्ययन किए हैं उसको याद करते हुए इस विषय का जो अंतिम चरण है प्रार्थना, उस पर मैं आना चाहता हूं। हम इस अध्ययन के लिए जिस विषय को चुने थे वो विषय था वो कार्य जो परमेश्वर हमारे अंदर करता है या हम में करता है। The work that Lord has started in us, वो कार्य जो परमेश्वर हम में शुरू किया, यही विषय को हम अध्ययन कर रहे थे। और हम इस बात को देखे हैं, वो कार्य जो परमेश्वर हमारे अंदर शुरू किया है वो यह है कि मुझको और आपको परमेश्वर अपना पुत्र के समान बदलना चाहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 19वीं पद। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कार्य जब हम वर्तमान संसार में हैं उस समय 7 चरणों से करते हैं। 7 चरणों से, वो 7 चरण है उद्धार, बपतिस्मा, अलगाव और प्रेरितों से शिक्षा पाना,
संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना। और हम ये भी देखे हैं, ये कार्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें करता है। परमेश्वर के पुत्र के समान मुझको और आपको बदलने का कार्य हम खुद नहीं कर रहे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा करते हैं। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा कब हमारे अंदर आता है? जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पद। पवित्र आत्मा हमें जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं हमारे अंदर आ जाता है। और पवित्र आत्मा कैसे इस कार्य को करते हैं? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो परमेश्वर का प्रेम को हमारे अंदर डाल देता है। रोमियो की पत्री 5:5 परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डालता है। और ये परमेश्वर का प्रेम से प्रभावित होकर हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप में बदलते हैं। तो पवित्र आत्मा ये कार्य करते हैं और परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप हमें बदलने के लिए हमें प्रेरित करने वाली बात परमेश्वर का प्रेम है जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। तो उद्धार प्राप्त करते वक्त ये शुरू हो जाता है। और दूसरा इसका चरण है, जो व्यक्ति उद्धार पाया है उसको बपतिस्मा लेना है। और हम परमेश्वर के वचन से देखे हैं, बपतिस्मा विभिन्न प्रकार के हैं जिसका जिक्र बाइबल में है। और सभी प्रकार का बपतिस्मा परमेश्वर के किसी योजना में हमें सम्मिलित करने की तरीका है। पीछे का सत्र का जो वीडियो रिकॉर्डिंग यदि है तो आप उससे जरूर सुन के देख लीजिए। तो पवित्र बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर का ये योजना जो परमेश्वर हमें शुरू किया उसको हम जारी रखते हैं। तीसरा है अलगाव अथवा सेपरेशन के बारे में हम देखे हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति को अलग करता है या परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति अलग हो जाता है, वो इसलिए है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को अपनी कोई विशेष योजना में सम्मिलित कराना चाहता है। बाइबल से हम बहुत उदाहरण देखे हैं। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई योजना लागू करना चाहता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को सांसारिकता से अलग कर देते हैं। हम अब्राहम के जीवन से, यूसुफ के जीवन से और कई अन्य लोगों के जीवन से हम उदाहरण स्वरूप इस बात को चिंतन किए थे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 41 और 42वीं पद में हम देखते हैं, पहली शताब्दी की कलीसिया ऐसे लोग थे जो उद्धार पाके बपतिस्मा लेकर वो क्या हो गए, पेंतकोस्त त्योहार मनाने के लिए आए हुए यहूदी थे, परंतु वो क्या हो गए, वो यहूदी धर्म से, यहूदी रीति रिवाज से वे अलग होकर कलीसिया के साथ मिल गए हैं, अलग हो गए। तो परमेश्वर मुझको और आपको अपने पुत्र के समान जब बदलता है, वो योजना हमें लागू होने के लिए हमें भी एक अलगाव का जीवन बिताना जरूरी है। और तीसरी बात चौथी बात हम देखे हैं, प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों की शिक्षा का विषय वस्तु यीशु मसीह है। प्रेरितों की शिक्षा यीशु मसीह के अनुरूप बदलने के संबंध में है। ये विषय भी हम लोग अध्ययन किए थे। पूरे बाइबल यीशु मसीह का ही जिक्र करता है, परंतु प्रेरितों की शिक्षा हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए हमारी मदद करती है। और पांचवी बात है संगति। संगति के विषय में हम अध्ययन किए थे। संगति का यूनानी शब्द है कोइनोनिया, और कोइनोनिया का अर्थ है इक्वली शेयरिंग, तुल्य हिस्से में बांटना। हमें प्राथमिक रूप में क्या बांटना है? तुल्य हिस्से में आत्मिक वरदानों को बांटना है। ये आत्मिक वरदानों को
एक दूसरे की फायदा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। और क्यों करना है? ताकि एक दूसरे को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप में बदलने के लिए मदद करे। अभी हम बता रहे थे, बाइबल अध्ययन का ये सत्र लेने के द्वारा मैं अपना आत्मिक वरदान का इस्तेमाल कर रहा हूं, आत्मिक वरदान का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे वचन का प्रकाश दिया और मैं आपके साथ बांट रहा। परंतु ये कार्यक्रम केवल मेरा आत्मिक वरदान से नहीं हो रहा। काकनाड असेंबली के एल्डर्स है, एल्डर्स एक बहुत बड़ा एक सेवा यहां निभा रहा। एल्डर्स का एक विशेष उत्तरदायित्व है कि विश्वासियों को, विशेषकर स्थानीय कलीसिया के, या परंतु स्थानीय कलीसिया के नेतृत्व में वो अन्य लोगों का भी प्रोत्साहन के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर मैं अभी जाना नहीं चाहता। यह काकनाड असेंबली के एल्डर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर का वचन की ये शिक्षा औरों तक पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहा है, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, नेतृत्व का कार्य कर रहा है। ये कार्यक्रम वे लोग आयोजित कर रहे हैं और मुझे वो लोग इनवाइट किया और मैं क्लास ले रहा। तो इस प्रकार हरेक सेवकाई कई लोगों का आत्मिक वरदानों का सही उपयोग से ही सफल होते। अगर ये कार्यक्रम कोई कलीसिया भवन में या कोई हॉल में होता तो इसमें बहुत सारा आर्थिक जरूरत भी पड़ती। और उस आर्थिक जरूरत पड़ने पर वो कौन उठाएगा? कलीसिया में मदद करने के लिए वरदान मिले हुए बहुत सारे लोग हैं। और वे लोग क्या करेगा? वे लोग आगे आकर बताएंगे कि देखो हम लोग इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक मदद प्रदान करें। इस प्रकार कई लोग अपने आत्मिक वरदान को तुल्य हिस्से में बांटते हैं तो क्या हो जाता है? कलीसिया यीशु मसीह के अनुरूप बदलने लगती है। विश्वासी लोग यीशु मसीह के अनुरूप बदलने लगते हैं। पिछले दिन मैं एम्मी चरियान सर का एक संदेश सुन रहा था। उसमें उन्होंने आत्मिक वरदान का इस्तेमाल के विषय में कहते कहते एक उदाहरण कहा। ये मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जो लकवे से पीड़ित व्यक्ति को क्या है, 4 जन मिलकर के एक क्या कहते हैं, एक पलंग पर रख करके उनको यीशु मसीह के पास ले आ रहे हैं। ये 4 जन क्या कर रहे हैं? 4 साइड में, पलंग का 4 कोने में पकड़े हुए। ये चारों लोग एक जैसा पकड़ते हैं 4 कोने में, तब वो मरीज कहाँ पहुंच जाता है? यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है। इसी बीच में चरियान सार ने मजाक में इस प्रकार कहा, वर्तमान समय में ये घटना होती तो क्या करते? ये चारों लोग मिलकर के एक कोना में पकड़ते। सब लोग बोले मुझे भी ये कोना चाहिए, मुझे भी ये कोना चाहिए। और चारों लोग मिलकर के एक पलंग के एक कोने में पकड़ेगा तो क्या होगा? पलंग उठेगा? नहीं उठेगा। और वो मरीज यीशु मसीह के पास आएगा भी नहीं। वास्तव में वो उदाहरण आत्मिक वरदानों का सही उपयोग का एक उदाहरण है। मेरे पास समय नहीं है वो सब कहने के लिए। तो हमें आत्मिक वरदान बांटना है। वास्तव में संगति का एक महत्वपूर्ण दृष्टांत वही, और भी कुछ बातें हम मनन किए थे, मैं उधर भी जाना नहीं चाहता। और पिछले सप्ताह हम रोटी तोड़ने के संबंध में भी मनन किए थे। रोटी यीशु मसीह की यादगारी में हम लिए जाते हैं। और दूसरा कलीसिया का एकता का वो एक स्मरणा भी है। वो केवल यीशु मसीह की याद में नहीं लिया जाता है जैसे कई लोग समझते हैं, परंतु हम जो कलीसिया है
वो कलीसिया यीशु मसीह का एक शरीर है। वो हमारा एकता को भी दर्शाने के लिए हम एक रोटी में से प्रत्येक कलीसिया में भाग लेते हैं। पिछले सप्ताह उस विषय पर बात किए थे, इसलिए मैं उसके विषय में भी अधिक बातें कहकर समय गंवाना नहीं चाहता। जो लोग नहीं सुने हैं वे लोग काकनाड असेंबली का जो यूट्यूब लिंक है उसका इस्तेमाल करके इन सब क्लासेस को आप सुन सकते हैं। शायद शुरुआत का 2-3 क्लास का केवल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, बाकी 11 में लगभग 8 क्लास का भी यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा। और इसलिए जो लोग पीछे का सत्रों को सुनना चाहते हैं उन यूट्यूब लिंक के माध्यम से इन बातों को सुन सकते हैं। तो परमेश्वर 7 चरणों में हमें क्या कर रहा है, अपने पुत्र के समान हमें बदल रहा है। और ये कार्य कब पूरा होगा? जब यीशु मसीह मध्याकाश में आएगा, हम यीशु मसीह के समान बदल जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:2। तो जब तक हम संसार में हैं, ये 7 चरणों में हमें क्या करना है? जब तक हम संसार में हैं, यीशु मसीह के अनुरूप बदलते रहने हैं। और इसमें 7वां चरण जो सूची के अनुसार 7वां, वो है प्रार्थना। वास्तव में प्रार्थना के विषय में मैं कहना चाहता हूं, भले ही इस सूची में प्रार्थना का स्थान सबसे अंत में हो, परंतु प्रार्थना के बिना ये कार्य कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप बदलने के लिए हमें प्रार्थना की अनिवार्यता है। कैसे? व्यक्तिगत रूप में मेरे जीवन के एक एक पाप पर जीत हासिल करते हुए हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव को लागू करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना के बिना कभी भी हम पाप के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाए। मैंने बहुत ऐसी कोशिश की हूं कि मैं खुद कई पापों पर जीत हासिल कर सकूं। उसमें से मेरा एक पाप है, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, मैं बहुत जल्द गुस्सा करने वाला एक व्यक्ति। बिहार में भी कई भाई लोग जो है इस विषय जानते हैं, परंतु मैं हमेशा चाहता था मेरे गुस्से पर काबू पाऊं। मैं हमेशा निर्णय लेता था कि कभी मैं गुस्सा जल्द नहीं करूंगा। मुझे समझ में आया कि मेरी कोशिश से मैं इस पाप पर जीत हासिल नहीं कर पाऊंगा। अंत में मैं क्या करने लगा? मैं प्रार्थना करने लगा। विशेषकर तब जब मुझे पता चला कि मेरे गुस्सा का असर मेरे पारिवारिक जीवन पर हो रहा है और मेरा गुस्सा वाला आदत मेरे बच्चों पर आ रहा है। ये बात जब देखा मैं बहुत भयभीत हो गई। तब से मैं प्रार्थना करने लगा, अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूर्ण रूप में गुस्सा पर काबू कर पाया, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के पापों पर, वो चाहे किसी भी प्रकार के पाप हो, उस पापों पर जीत हासिल करते हुए यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आपके वचन का ज्ञान के कारण आप पापों पर जीत हासिल नहीं कर सकते। वचन का ज्ञान आपको बस इतना समझाएगा कि आप करने वाला काम पाप है, आपको यीशु मसीह का स्वभाव लागू करना, बस इतना जानकारी आपको मिलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं बहुत गुस्सा करता हूं और मुझे परमेश्वर का वचन का बहुत ज्ञान हो, तो वचन मुझे समझाएगा कि मेरा गुस्सा करना पाप है और यीशु मसीह के समान मुझे क्या होना है? नम्र होना। ये जानकारी मुझे मिलेगी।
परंतु मेरे गुस्से पर मैं काबू नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं गुस्सा में काबू पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। विश्वासी लोग आज सामना करने वाली बड़ी एक समस्या ही है, हम चाहते हैं हम यीशु मसीह के समान जीवन बिताए, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के अच्छे अच्छे गुणों को जीवन में लागू करें, और हम वचन का ज्ञान रखते हैं और वचन से हम जानते हैं हमारा फलाना स्वभाव पाप है, हमारा फलाना कार्य पाप है, परंतु चाह कर भी हम उन पापों पर जीत हासिल नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि हम उस पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम ढेर सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवगाई में आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, कोविड बीमार लोग चंगा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गरीब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, परेशानी में रहने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, सताव सहने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु हम में से कितने ऐसे विश्वासी हैं जो पर्सनल प्रेयर करते हुए प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में झूठ बोलने का पाप है, मुझे सहायता कीजिए कि मैं झूठ बोलने से बच जा सकूं। हम में से कितने ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जुबान से मैं गाली देता हूं, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं कभी गाली ना दूं। हम में से कितने ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे अंदर एक बुरे स्वभाव है, भाई बहनों की चापलूसी करना दूसरों के साथ, भाई बहनों की बुराई दूसरों के साथ कहना, कलीसिया में झगड़ा कराने का आदत है मुझे मेरे अंदर में वो पाप है, मेरे अंदर में ये पाप है, प्रभु मुझे पर्टिकुलरली पाप का नाम लेकर के प्रभु मुझे इस पाप से बचने के लिए आपका अनुग्रह की जरूरत है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, जब तक पाप का नाम लेकर के उससे छुटकारा के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके पास कितना भी बीटीएच और एमडीएच हो, एक छोटा सा झूठ बोलने का आदत से भी आप बच नहीं पाएंगे। आज का प्रभात मनन में भी मैं एक उदाहरण कहा था, मेरे पास समय नहीं है लेकिन इस बिना कहे आपको समझ में नहीं आएगा। एक प्रचारक भाई मेरे पास आके कहा, ब्रदर मैं वो एक हार्ट का बीमार व्यक्ति भी था, उन्होंने कहा ब्रदर मुझे एक बाइक चाहिए, और मुझे भी समझ में आया वो व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, उनको साइकिल चलाकर सेवा में जाना अच्छी बात नहीं है, और मैंने सोचा किसी तरह भाई लोगों से कहकर कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा और उसको एक बाइक खरीद कर दूंगा। और आपको पता है उसके लिए पहला 10,000 रुपया मेरी अपना जो पुराना कार था उसे बेचकर मैं लाया था। बेचना करके बोल नहीं सकते, मैं किसी ब्रदर को वो गाड़ी दिया था, और वो ब्रदर इस सभा में अभी शामिल है लेकिन मैं नाम बोलना नहीं चाहता, और उस ब्रदर ने मुझे 10,000 रुपया दिया। उसके बाद अलग अलग लोगों से बोल करके लगभग 55-60 हजार रुपया मैं इकट्ठा किया इस सुसमाचार प्रचारक के लिए बाइक खरीदने के लिए। लेकिन जब 60,000 रुपए के लगभग आया, उसी समय मुझे पता चल रहा है एक दूसरे भाई से, उनके पास ऑलरेडी एक बाइक है। इतनी छोटी बातों में भी झूठ बोलता है लोग। हम सेवा करते हैं, आत्माओं को जीतते हैं, कलीसिया चलाते हैं, लेकिन सच बोलना भी नहीं सीखा। क्या हम सोचते हैं कि हम प्रभु के अनुसार बदल रहे हैं? मेरे प्यारों, हमें सबसे पहले अपने पापों पर जीत पाना है। आप आत्मा जीते नहीं जीते, आप सेवा करे नहीं करे, पापों पर जीत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि वही है वो कार्य जो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर शुरू किया है। मैं इस बात कहते समय में खुलेआम ये कहते हुए ही बोल रहा हूं, मेरे जीवन में भी बहुत कमियां थी। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो पूर्ण पवित्रता के साथ जन्मा।
परंतु प्रभु ने मुझे मदद की, सहायता किया। जब जब मुझे एक एक पाप का एहसास हुआ, मैंने प्रभु के सामने इसको स्वीकारा, प्रभु मेरे अंदर ये पाप है, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इस पर जीत हासिल करूं। क्यों विश्वासी लोग पापों में बार बार गिर जाते हैं? क्यों सेवक लोग बार बार घिनौने घिनौने पापों में भी गिर जाते हैं? क्यों सेवकों की पत्नी लोग ऐसे ऐसे पापों में गिर रहे हैं जो कहने लायक नहीं है? कारण क्या है? हम दूसरों से सुसमाचार बोलने जाते हैं, हम कलीसिया चलाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, हम बहुत सारी सेवा में सहभागी हैं, लेकिन कभी भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु मेरे पापों को थोड़ा सुधरने के लिए मुझे मदद कीजिए, क्योंकि मुझे आपके जैसा बनना है। नहीं प्रार्थना करते हैं। इसलिए सेवकाई के शिखर पे भी रहते हुए हम कभी कभी ऐसे पापों में गिरते हैं जो अविश्वासी भी करने के लिए शर्माते हैं। प्यारो, प्रार्थना का मुख्य विषय होना चाहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा के लिए नहीं। हम लोग क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग बहुत चालाक है। प्रभु जी मेरे पाप को क्षमा कीजिए ताकि मैं अगले बार यही पाप को कर सकूं। फिर अगला बार पाप करके फिर क्षमा के लिए मांगते हैं। नहीं, क्षमा मांगिए, लेकिन क्षमा मांगने के साथ साथ हमें क्या भी प्रार्थना करनी है? प्रभु जी मेरी मदद कीजिए कि मैं दोबारा इस घृणित पाप को ना करूं। नहीं करते हैं, इसलिए हम बदल नहीं पाते। यारो, हमें बदलना, हमारी प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम प्रभु के समान बदलते रहे। मेरे पास समय नहीं है बाइबल की कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं खाली दिखा करके हमारे इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु मसीह की प्रार्थना। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की है? यीशु मसीह की प्रार्थना एक प्रकार कहने से वो कलीसिया की प्रार्थना नहीं थी, वो अपना यहूदी शिष्यों के साथ बैठते समय में उस प्रार्थना यहूदी परिप्रेक्ष्य में है, यहूदियों की राष्ट्र स्थापना के संबंध में। उसकी गहराई में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, परंतु यीशु मसीह की प्रार्थना से एक प्रस्ताव को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। वो मत्ती 6:10 पढ़िएगा। मत्ती 6:10। वहां यीशु मसीह की प्रार्थना में यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना करने के लिए शिष्यों को सिखाता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु मसीह कई विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाया, लेकिन यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण विषय वहां दिखाया, वो ये है, हे स्वर्ग का पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वही धरती पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप उसके ठीक पीछे अध्याय पढ़िएगा, आपको पता चलेगा पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है। और 5वें अध्याय में ये बात कहने के बाद 6ठा अध्याय में यीशु मसीह बोल रहा है, पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। 5:48 पद को आप देखिए, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर अपने नैतिक स्वभावों में जैसे पूर्ण है, सिद्ध है, वैसे मैं और आप भी सिद्ध हो जाए। We should be perfect in the moral characteristics of God. That is the foremost will of God. परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं और आप उनके समान नैतिक गुणों में सिद्ध हो जाए। वैसे एक और बात इसी संबंध में यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 से 23 तक के पदों में भी देखते हैं। वो पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय
उसकी 20 से 23 तक आप नोट कर सकते हैं। वो भी यीशु मसीह की एक प्रार्थना है, लेकिन 21 से लेकर के मैं पढ़ रहा हूं कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और 22वीं पद पर ध्यान दीजिएगा। 22वीं पद में हम ऐसे देखते हैं, प्रभु प्रार्थना करता, वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। बहुत बड़ा एक विषय, 1 घंटा संदेश देने का एक पद है वो, लेकिन मैं एक लाइन में बोलकर जाता हूं। पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों कैसे एक है? तीनों 3 व्यक्ति है, परंतु तीनों एक कैसे है? क्योंकि तीनों अब उनके स्वभावों में तुल्य है। पिता के जो भी स्वभाव है वो पुत्र का भी है, पुत्र का जो भी स्वभाव है वो सब पवित्र आत्मा का भी है। तो ये तीनों अपने स्थायी एवं नैतिक स्वभावों में तुल्य है, इसलिए वे तीनों 3 होकर भी एक है। तो परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, आप 20 से पढ़ के आइएगा तो पता चलेगा। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं ना केवल इन प्रेरितों के लिए, 12 चेलों के लिए, परंतु इनके द्वारा जो लोग विश्वास करेंगे वो भी क्या हो जाए? जैसे है पिता हम दोनों अपने नैतिक एवं स्थायी स्वभाव में तुल्य है, वैसे वे नैतिक स्वभाव में तुल्य। हम परमेश्वर के जैसे स्थायी स्वभाव में तुल्य नहीं हो सकते, जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्व, वो उसमें हम नहीं, पर नैतिक स्वभाव में, प्रेम में, आनंद में, शांति में, दया में, भलाई में, संयम में, इन सबों में पिता और पुत्र जैसे सिद्ध है, वैसे मैं और आप भी सिद्ध हो जाए, ये प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु की प्रार्थना भी क्या है? मैं और आप यीशु मसीह जैसे पवित्रता में सिद्ध है, पिता परमेश्वर जैसे पवित्रता में सिद्ध है, पवित्र आत्मा जैसे पवित्रता में सिद्ध है, वैसे मैं और आप भी पवित्रता में सिद्ध हो जाए और हम भी क्या बन जाए? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में आ जाए। यही है परमेश्वर की इच्छा। इब्रानियों की पत्री 12:14 में हम लोग देखते हैं, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। तो हम पवित्रता में सिद्ध हो जाए और तब परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो जाए, इसके लिए यीशु मसीह प्रार्थना किया। अच्छा, पुराना नियम के भक्तों की प्रार्थना क्या थी? जल्दी मैं दिखा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मूसा क्या प्रार्थना किया? मूसा क्या प्रार्थना किया? निर्गमन की पुस्तक 33:18 देखिए। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18। निर्गमन 33:18, वहां पर हम क्या देखते हैं? वहां पर मूसा प्रार्थना कर रहा। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपना तेज दिखा, शो मी योर ग्लोरी, शो मी योर ग्लोरी। परमेश्वर से मूसा की प्रार्थना थी कि मुझे आपकी महिमा, तेज दिखा दे। अब इसके जवाब में इस परमेश्वर क्या बोलता है? 33:20 देखिए, 33:20, 33 वर्स 20। फिर उसने कहा, परमेश्वर बोल रहा है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तब परमेश्वर की महिमा देखने के लिए मूसा जो प्रार्थना कर रहा था, मूसा की इच्छा क्या थी? परमेश्वर का दर्शन करना। परमेश्वर जो कार्य हम में करता है उसकी परिपूर्णता कहाँ है? 1 यूहन्ना 3:2, जब वो प्रकट होगा हम उनके समान हो जाएंगे, उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। एक पेंटेकोस्टल लोगों का एक सभा होती ना, एक जोरदार हालेलुया सुनने के लिए मिलता है ना। हम लोग ब्रदर लोगों का खासियत है, और यीशु मसीह के जैसे होने की बात भी कहेंगे ना,
हम लोग ऐसा मलयालम में कहते हैं, ऐसा पत्थर के समान बैठेंगे जिसमें हवा लगाओ। हमारी इस कार्य की परिपूर्णता, हम यीशु मसीह के समान होने का मतलब है हम यीशु मसीह को वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। मूसा की क्या प्रार्थना थी? प्रभु तेरा मुख देखने के लिए मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आई वॉन्ट टू सी योर फेस गॉड। लेकिन परमेश्वर को देख नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परंतु परमेश्वर ने मूसा को एक गुफा के अंदर छिपा करके उसके सामने से गुजरा बोलता है। परमेश्वर का पीठ देखा बोलता है। कौन? परमेश्वर का आत्मरूपी परमेश्वर का पीठ कैसे देखेगा? पुराने नियम में यीशु मसीह को देखने वाले एक जगह है वो, परंतु मूसा भी यीशु मसीह को पूर्ण रूप में नहीं देखा, केवल पीठ देखा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। आइए, अय्यूब की प्रार्थना क्या थी? मूसा की प्रार्थना थी कि परमेश्वर को देखना है। अय्यूब की प्रार्थना, अय्यूब 13:15, 13:15। अय्यूब क्या प्रार्थना कर रहा था? अय्यूब 13:15। वो मुझे घात भी करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। एक्चुअली हिंदी बाइबल में ये पद समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। आप जो है 13:15 और उसके साथ साथ 19:27 भी पढ़िएगा। 19:27 उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। आप इस पद को इंग्लिश में पढ़िएगा, बहुत ही स्पष्ट है। इंग्लिश बाइबल में 13:15 में लिखा है, दो ही स्ले मी आई विल होप इन हिम। वो मेरा घात भी करे मैं उसी की आशा में रहूंगा। उसके बाद 19:27 में हम देखते हैं, माई आईज विल सी हिम। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। आई विल सी हिम, मैं उनका दर्शन करूंगा। अच्छा, लेकिन मुझे सुंदर प्रार्थना लगा दाऊद की प्रार्थना। भजन संहिता 17:15 निकाल। भजन संहिता 17:15, 17:15। ये इस हमारे इस विषय के संबंध में मुझे सबसे अच्छा लगा हुआ पुराने नियम की एक प्रार्थना यही है। भजन संहिता 17:15। वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आप इंग्लिश में पढ़िएगा। इंग्लिश में NASB बाइबल में यूज कर रहा हूं। NASB बाइबल में इस प्रकार लिखा है, आई विल बी सैटिस्फाइड विथ योर लाइकनेस व्हेन आई अवेक। I will be satisfied with your likeness. आपके स्वरूप में बदल करके मैं क्या हो जाऊंगा? मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। When I awake, इस धरती से मैं चला जाऊंगा एक दिन, लेकिन हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं जब जागूंगा ना, तेरा मुख का दर्शन देख करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पुराने नियम के भी भक्तों की आशा इस संसार के लिए नहीं था मेरे प्यारों, वे सब परमेश्वर का मुख का दर्शन देखना चाह। लेकिन वे लोग किसको देखेंगे? मेरी पत्नी एक बार मुझसे पूछा, स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोग परमेश्वर को देखेंगे ना? मैं बोला
परमेश्वर को कैसे देखेंगे? परमेश्वर आत्मरूपी है। बाइबल कहती है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, ना देख सकता। फिर हम किसको देखेंगे? यीशु मसीह को देखेंगे जो मनुष्य बना। अय्यूब हो, मूसा हो, दाऊद हो, वो किसको देखेंगे? यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह को ही देखेंगे। तो उनकी भी प्रार्थना ये थी, इसी तरह इस वर्तमान संसार को पार करना है और मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तेरा मुख का दर्शन दे करके मैं सैटिस्फाइड हो जाऊंगा। इंग्लिश बाइबल के अनुसार मैं बोलूं, मुझे वो पद जब मैं पढ़ रहा था ना, मेरा रोंगटे खड़े होने लगा, मेरा रोंगटे खड़े होने लगा, रोम 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 खड़े होने लगा। क्या विशेषकर वो इंग्लिश में जो लिखा है, आई विल बी सैटिस्फाइड विथ यूर लाइकनेस व्हेन आई अवेक। एक बात मैं बोलूं तो कोई गुस्सा नहीं कीजिएगा, हम लोग इस कोविड के समय सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मरने दे नहीं देना, मरने नहीं देना, मरने नहीं देना। लेकिन भक्त लोगों की प्रार्थना क्या थी? हो मरने दो, लेकिन मैं जागूंगा ना। किसको देखूंगा? तेरा मुख का दर्शन देखूंगा। वो आशा आज हम लोग में है क्या? है? वो आशा है हम लोग में? प्रभु का मुख का दर्शन देखने की आशा है। हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं कोविड जल्दी भाग जाए ताकि हम लोग कम से कम 100 वर्ष तक जीवन बिताए। कहां पे? ये पापी दुनिया में, दुष्ट दुनिया में, है ना? बुरा नहीं मानेगा, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं भी नहीं प्रार्थना करता हूं कि आप कोई मर जाए, मैं भी प्रार्थना करता हूं सब लोग जिंदा रहे। परंतु भक्तों की प्रार्थना ये थी, आई विल बी सैटिस्फाइड, आई विल बी सैटिस्फाइड विथ यूर लाइकनेस। मैं ऐसा शरीर में बदल जाऊंगा जिसमें कोविड नहीं आएगा, दुख नहीं हो जाएगा, तकलीफें नहीं होगी, और जब मैं तेरा जैसे पवित्रता में परिपूर्ण हो जाऊंगा उस दिन मुझे संतुष्टि मिलेगी। दाऊद की प्रार्थना यही है, इस दुनिया में जब तक रहूंगा बत्सीबा लोग फंसा देंगे, उरिया को मारने की इच्छा करेगी, इस्राएलियों का गिनती करने की परीक्षा आएगी, परंतु जब मैं पवित्रता में परिपूर्ण हो जाऊंगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें पाप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होगा। हम तेरा मुख का दर्शन करके संतुष्ट हो जाऊंगा। और जब हम लोग पत्रियों में आते हैं, पौलुस की कई प्रार्थना हम देखते हैं। पौलुस की सारी प्रार्थना कलीसियाओं के लिए यही थी कि वे लोग यीशु मसीह के अनुसार बदलते रहे, यीशु मसीह के अनुसार बदलते रहे। कई प्रार्थनाएं हैं, और प्रार्थनाओं को ऐसा जोड़ के देखिएगा ना पौलुस की प्रार्थनाओं को, तो समझ में आएगा। यही विषय को एक के बाद एक करके उन्होंने जोड़ के बताया। समय समाप्त हो रहा, लेकिन जल्दी मैं दिखा करके इस सत्र को मैं समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहले एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 16 से 19 तक के पदों में हम लोग जो है पौलुस की एक प्रार्थना को देखते हैं। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 16 से 19 तक के पद, वहां पर बहुत लंबा भाग है। वहां पर पौलुस 2-3 बात को खास करके कहता है। 18वें पद में देखिएगा, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यू मे नो व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग। तुमको परमेश्वर क्यों बुलाया है, वो आशा को जानो। परमेश्वर की आशा क्या है हम देखें। परमेश्वर की आशा ये नहीं है कि यहाँ के बैंकों में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैसे हमारा हो जाए। परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में ये नहीं है कि हम इस संसार में बड़े महान बन जाए।
परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनके पुत्र के समान हो जाए। और आगे पौलुस कहता है उनकी बुलाहट की आशा जानो। और दूसरी बात है 19वीं पद में कि उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है ये जानना है। परमेश्वर की सामर्थ्य जो हम में कार्य करता है कितना महान है हम जानो। परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हम मसीह जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। परंतु याद रखना परमेश्वर की सामर्थ्य की महानता इतना है कि हमें वो अपना पुत्र के समान बदल देगा। अच्छा, अब तीसरा अध्याय का 14 से 19 तक देखिएगा। सब पढ़ने का समय नहीं है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसकी 14 से 19 तक, वहां पर पौलुस की एक दूसरी प्रार्थना हम देखते हैं। ये पद बहुत अच्छा से समझने की एक पद है। वहां पर पौलुस की एक और प्रार्थना हम देखते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और 17 से लेकर के, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितना है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। दो बात उसमें ध्यान दीजिएगा। पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रेम में बढ़ते जाओ जो उद्धार पाते समय में पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है। दूसरी बात, प्रेम में क्यों बढ़ना है? अंतिम लाइन, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के सारे नैतिक स्वभावों में हम पूर्ण हो जाए, उसी को कहते हैं पुत्र के समान बदलना। हमने शुरू में कहा था यीशु मसीह के समान बदलने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह के समान नाक मुंह और दाढ़ी सब होगा। है, कई सिस्टर लोग भी सभा में बैठे हैं, उनको यीशु मसीह के समान मूंछ और दाढ़ी आएगा तो कितना बुरा लगेगा देखने के लिए। तो यीशु मसीह के समान बदलने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का शक्ल हम पाएंगे। यीशु मसीह का समान बदलने का मतलब है यीशु मसीह के सारे स्वभावों में हम तब्दील हो जाएंगे। यीशु मसीह का कौन सा स्वभाव है? कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, इन हिम द फुलनेस ऑफ डिविनिटी, इन हिम ड्वेल्स द फुलनेस ऑफ डिविनिटी। ईश्वरीयता की सारी परिपूर्णता उनमें सदैव वास करती है। उसमें यीशु मसीह के नैतिक गुणों में, मॉरल एट्रीब्यूट्स में हम बदल जाए। पौलुस वही प्रार्थना कर रहा है, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आगे फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 9 से लेकर 11 तक पौलुस की एक और प्रार्थना। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 9 से लेकर के 11 तक, उसके पूरा पढ़ने के लिए हमें समय नहीं है। वहां पर भी पौलुस ये प्रार्थना करते हैं। आप उसके 11वें पद को देखिएगा, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की ओर स्तुति होती। इधर भी पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर के सारे गुणों में, धार्मिकता के गुणों में हम भरपूर होते जाओ। और कोलोसियों की पत्री में अगेन हम लोग पौलुस की प्रार्थना देखते हैं, पहला अध्याय 9 से लेकर के 13 तक के पद। पहला अध्याय 9 से लेकर के 13 तक के पद, उधर भी जो है, उधर हम देखते हैं 10 से लेकर के मैं पढ़ रहा हूं, ताकि कोलोसियों की पत्री 9 अध्याय, पहला अध्याय 9 से लेकर 13 तक। इसलिए जिस दिन से ये सुना
उसकी 9वीं पद में से एक लाइन केवल मैं दिखा रहा हूं। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, अब आगे देखिएगा, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान, प्रभु मुझे क्यों बचाया, उस इच्छा की पहचान करे और उसमें बढ़े। प्रभु हमें क्यों बचाया? कि हम उनके पुत्र के समान बदले। कैसे बदले? 10वीं पद में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ गॉड, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। दो पद, इंग्लिश में 2 लाइन है। बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल, इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते बढ़ते हमारा चाल चलन सुधरते सुधरते हम यीशु मसीह के समान हो जाए। मेरे प्यारो, पुराना नियम में हो या नया नियम में, भक्तों की प्रार्थना यदि देखेंगे, उनका उद्देश्य था कि परमेश्वर के पुत्र के समान बदले, ताकि उस पुत्र का दर्शन कर सके। हम भी ढेर सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करें, ऐसा करना गलत नहीं है। हमारी बीमारी की चंगाई के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए, परेशानियों से बचने के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। लेकिन हमारा प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, प्रभु मैं आपके समान बदल सकूं, ताकि मैं तेरा दर्शन कर सकूं। कई दिन के पूर्व मेरा बेटा जब छोटा था, बड़ा बेटा जब छोटा था, अभी वो 15 साल के है, जब वो छोटा था, बहुत छोटा था, मुझे लगता है 5-6 साल के ही थे वो, या 7 साल के कुछ थे। तो किसी जगह में हम लोग कोई सभा में थे, तो मेरा बेटा से किसी ने पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? शायद उसके स्कूल में टीचर उनसे पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो सब लोग, टीचर का भी उम्मीद ये था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, पायलट बनना है, इस तरह बच्चे सब जवाब दे रहे थे। तो मेरा बेटा से पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? सच में उसका जवाब सुनकर के मेरा रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बोला, मुझे मेरे पापा जैसे बनना है। मैं क्यों ये बात कह रहा मालूम है? परमेश्वर इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे तेरा पुत्र के समान बनना है। ऐसा कभी प्रार्थना की है? मैं ये मेरा अनुभव से बोल रहा, मैं वो अनुभव किया। जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो कह रहा है, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं, उसके बावजूद भी एक पिता का दिल बहुत खुश हो जाते हैं। वो बेटा जब कहता है मुझे मेरा पापा जैसे बनना है, ऐसा है तो स्वर्ग का परमेश्वर कितना खुश होता होगा कि जब हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे तेरा पुत्र के समान बनना है कि मैं तेरा दर्शन कर सकूं। प्यारे भाई बहनों, पिछले 12 सत्रों में बाइबल की इस बुनियादी विषय को अध्ययन करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दिया। मेरी समझ से बुरा नहीं मानिएगा कि मैंने जो विषय लिया है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, परंतु व्यक्तिगत रूप में मैंने इस बात को समझा है, बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। हम बाकी कुछ भी करें, परंतु हम यीशु मसीह के समान बदलते नहीं है, बाकी सभी चीज व्यर्थ है। मैं इसलिए कह रहा था, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी भक्तों की प्रार्थना यही थी
यीशु मसीह भी यही प्रार्थना करने के लिए सिखाया, हे पिता स्वर्ग की इच्छा धरती पर भी पूरी हो जाए। स्वर्ग की इच्छा क्या है? कि हम उनके पुत्र के समान बदले। मेरे प्यारों, आज तक आपने ऐसी प्रार्थना नहीं की है, मेरा नम्र निवेदन है आज से हमारी प्रार्थनाओं में हम इसे शामिल करें। प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं एक पापी शरीर में जीवन बिता रहा हूं, कमी घटी के शरीर में जीवन बिता रहा हूं, मेरे कमियों को सुधारने के लिए मेरी मदद कीजिए और तेरा पुत्र का स्वभाव को मेरे जीवन में लागू कर सको। यही है वो प्रार्थना परमेश्वर सबसे अधिक पसंद करता है। यही है वो प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को सबसे अधिक आनंद से भर देती है। ऐसी प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस सभा में सम्मिलित सभी लोगों को मैं मेरा प्यार भरा जय मसीह की कहना चाहता हूं, और वैसे ही एक और बार काकनाड असेंबली को और विशेषकर सम्माननीय प्राचीन लोग हैं, एल्डर्स हैं, आपको भी मैं अपना आदर सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, और वहां का सुसमाचार प्रचारक जोई ब्रदर और अन्य सभी लोग, इन सभाओं में गीत गाकर मदद किए हुए प्रिय लोग, सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भाई बहन लोग शामिल हुए हैं, आपको भी प्रभु आशीष दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। भाई को धन्यवाद। अभी का जो समय वो